श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वाणी का संयम अर्थात मौन। वाणी का संयम ही वास्तविक मौन है, जिसका एक ही उपाय है भगवान नाम। जप और स्वाध्याय को वाणी का विषय बना लो। जीव के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए, दूसरे किसी काम के लिए समय निकालना न पड़े। कम से कम शब्दों में बोलने की कोशिश करें, बाकी पूरा समय अपने को मौन सा करके भगवान के नाम का जप करते रहें और कानों द्वारा उन्हीं का नाम सुनते रहें। जीव स्थूल अंग है, कर्मेंद्रिय है, पर जब वह भगवान के नाम के साथ लगी रहती है तो जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाती है। ऐसा व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ उसके द्वारा जगत को अनायास ही शांति प्राप्त होने लगती है और अंत समय में भगवान का नाम मुख में चल रहा हो तो कल्याण निश्चित है। लगातार वाणी का संयम करने पर भगवान के नाम जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते हुए और हाथों से कार्य करते रहने पर भी अभ्यास बस जीव से भगवान का नाम निकलता रहेगा। सारे वेदों शास्त्रों के स्वाध्याय सत्संग का फल भी तो यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए और लगातार उच्चारण होता रहे। यदि भगवान के एक भी गुण का रहस्य, एक भी नाम की महिमा, एक भी चरित्र का प्रभाव, उसकी शक्ति का तत्व जान लिया जाए अथवा एक भी रूप की झांकी का जरा सा भी ज्ञान हो जाए तो फिर क्षण भर के लिए भी चित्त उससे हटेगा नहीं। मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम वास्तव में भगवान ही है। जब भगवान मेरे जीव पर आ गए तो समझिए भगवान के सारे गुण मेरे भीतर आ गए। भगवान के गुणों को अपने भीतर उतरते हुए देखो। करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा आदि गुण मुझ में आ रहे हैं। नाम मुख में आते ही अपने को पवित्र माने कि मैं सर्वथा पवित्र हूँ। संत महात्माओं की दृष्टि में सबसे सरल साधन है नाम का अभ्यास। मुख से निरंतर जप होता रहे और हाथों से काम। विश्वास रखें, इस नामोच्चारण मात्र से कल्याण हो जाएगा। नाम और नामी एक ही तो हैं। भगवान के नाम जप के समय ये अनुभव करें कि भगवान मेरे हृदय में उतर रहे हैं। नाम की शरण लेकर अन्य किसी साधन की अपेक्षा न करें। नाम सर्वशक्तिमान है, ये विचार कर स्वयं को नाम पर सर्वथा छोड़कर निश्चिंत हो जाए। शरणागत कभी कुछ मांगता नहीं है और कुछ भी चाहता भी नहीं है, वो तो सदैव भगवान पर निर्भर रहता है। साधक भगवान से कहता है कि मेरा भला किस में है और उसे कैसे प्राप्त करना है ये आप जानें। सब काम आपकी शक्ति से ही होगा और होगा भी वही जिसमें मेरी आत्यांतिक भलाई है। भगवान प्रत्येक क्षण हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे सबसे नज़दीक भी हैं और हमारा भला भी चाहते हैं। हम उनके अंश भी हैं। इस बात को हम चाहे माने या न माने, उनकी कृपा पर अटूट विश्वास करते हुए सर्वतो भावेन सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। संसार, अरे संसार तो स्वप्नवत है, इसे मृग तृष्णा के जल के समान समझना ही वैराग्य है और वैराग्य के बिना संसार से मन हटता नहीं। इसलिए भगवान की ओर जाना थोड़ा कठिन लगता है। अतएव इस क्षणभंगुर संसार की वास्तविक स्थिति पर पहले विचार करें, फिर निज स्वरूप का अनुसंधान करें और फिर वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। वैसे संसार का स्वरूप दुखालयम अशाश्वतम है, ऐसा भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है। भगवान का चिंतन करने से सभी बंधन कट जाते हैं। चाहे कितना भी बड़ा पापी दुराचारी हो, भगवान फिर भी उसे अपने साथ मिलाना चाहते हैं। अतः हमें एक बार सच्ची निर्भयता के साथ निश्चय करके उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए
और जिससे हमारे सब बंधन क्षीण हो जाएं और हम निज स्वरूप को पाकर उनकी नित्य सेवा को प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।